यस स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी जो हम कर रहे थे जिसमें मॉड फंक्शंस के क्वेश्चंस किए, उससे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल विच इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस और फ्रैक्शनल पार्ट बेस्ड क्वेश्चंस। किसी टाइम ये क्वेश्चन सिर्फ कंपटीशन लेवल तक थे, बट अभी ये क्वेश्चंस रेगुलर एग्जाम्स में दिखने शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए मैं इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ट्रिक क्या है, ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए कैसे इसको डिटेल में सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है जी, लेट मी स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया आपको एक रिजल्ट दे पाऊं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रॉम 0 to 5। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर ग्राफ याद हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद हो, अगर स्टेप फंक्शन है, हाँ जी, यहां से ओपन यही करता है, याद है कि नहीं? कुछ ऐसा। इसका मतलब हर इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है। इसका मतलब हर जहां डिसकंटीन्यूअस है वहां डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं हो सकती, मतलब वहां पे उसका डेरिवेटिव नहीं है। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो इंटीग्रल कहां से होगा? हर चीज जुड़ी हुई है ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी है तो कहानी समझ में आ रही सब लोग? तो इसका मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी 101% कहां पे होगी? हर इंटीग्रल पॉइंट। कहां पे? हर। तो इसका मतलब ये मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बदला होगा, 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। हाँ, मैं इवन इसको लिखने की बजाय भी, ध्यान से समझना मैं जो करने जा रहा हूं, हर बार ये लिखूंगा टाइम वेस्ट करूंगा, तो उसकी बजाय 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। क्या ये बात समझ आई? 0 to 5 को स्प्लिट कर दिया 5 हिस्सों में। अब एजेंडा है इसके बीच में क्या है, ध्यान से समझना। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में x जो मर्जी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट रेंज। क्या ये बात समझ आई? तो 100% यहां पे कहा जा रहा है 0 dx। 1 से 2 के बीच में x जो मर्जी हो वह हमेशा मानना है। तो आंसर क्या बना? 1 dx। 2 से 3 में 2 dx, 3 से 4 में और 4 से 5 में। क्या ये बात समझ आई सब? फंक्शन चेंज हो गया। अच्छा, 0 की इंटीग्रल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया, ये तो 0 आ गया। 1 की इंटीग्रल x लिमिट, 2 की इंटीग्रल लिमिट, 3 की इंटीग्रल लिमिट एंड 4 की इंटीग्रल लिमिट। क्या ये बात समझ आई? अब ये लिमिट पुट करते ही 2 minus 1, 2 times 3 minus 2, 3 times 4 minus 3, 4 times 5 minus 4। मेक सेंस? तो ये क्या बना आंसर? 1। ये क्या बना? ये क्या बना? और ये क्या बना? तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना? 10। मुश्किल है क्या? आसान है, क्वाइट इजी, श्योर। पर ये बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब अगर इसी का कोई शॉर्टकट ट्रिक समझने की कोशिश करें, हर बार ये वैल्यू, ये कुछ ऐसे लिखो, और आप मेरी निगाह से लिखो, ये लिखो 1 into 2 minus 1। इससे पहले लिखोगे 0 into something minus 1 is 1। कहानी पहले पढ़ी। अगर 0 से मेरी लिमिट 0 to 5 जा रही है, सही है, तो मेरी कितनी टर्म्स बनी? 1 2 3 4 5 टर्म्स बनी। बट पहली टर्म 0 ले रही है, अगली टर्म क्या दे रही है, उसकी अगली क्या दे रही है। अब इसी को स्टैंडर्डाइज कर दो। अगर 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx होता तो रिजल्ट क्या होता? 0 1 2 अप टू n। समझे कि नहीं? अप टू n के अप टू n minus 1, n minus 1। तो मेरा आंसर होता 1 plus 2 plus 3 अप टू। एंड आप सबको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स याद है? क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स? n into n plus 1 by। तो इसका रिजल्ट क्या बना? n
इंटू n प्लस 1/2। ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि अगर आपको कोई पूछ ले 0 to 50 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो आप आंसर क्या लिखोगे? 50 into 49 divided by 2, that's my answer। करिए। ये स्टूडेंट्स, पिछला क्वेश्चन हमने क्या किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 to 5। ये क्वेश्चन क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके सामने किसी ने लिखा है 5.7, तो आप इसको लिख सकते हो 5 प्लस 0.7। यहां से मैं प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहा हूं। अगर ये एक x है तो ये इस x का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये इस x का क्या है? तो यहां से ये प्रॉपर्टी बनती है कि कोई भी नंबर बनता है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के सम से। इसका मतलब यहां से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आप लिख सकते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब आप इसको लिख सकते थे 0 to 5 x dx माइनस 0 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या ये सब समझ आया कि नहीं आया? बोलो जी, इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x²/2 0 to 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 to 5 अभी निकाला क्या था? हाँ जी 5 into 4/2। इसका ट्रिक अभी समझा हमने, यस और नो? इसकी वैल्यू पुट करो 5 का स्क्वायर 25, 25/2 12.5, ठीक है? माइनस 0 खत्म कर दूं और इधर क्या बना 10, तो आंसर क्या बना 2.5। सही है। अब इसका ट्रिक क्या है वो समझते हैं। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए और उसकी इंटीग्रेशन 0 to n हो, dx हो, आंसर हमेशा n/2 होता है। 0 to 5 आंसर 5/2 2.5 हमेशा हमेशा विदाउट फेल। इसका रीजन बता सकता हूं, इसका रीजन बताऊं? आओ जी ध्यान से पकड़ना इसको। इसका ग्राफ याद है सबको? हाँ भाई, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद है? गिटार की स्ट्रिंग्स नहीं याद। किस किसने मेरे से रिलेशन फंक्शन की है +1 में? करे हुआ ना? तो इसके ग्राफ याद करो। हाँ जी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1 तक, 1 नहीं 1 तक, 1 से नीचे नीचे। तो इसका ग्राफ अक्सर ऐसे बनता है। याद आया कि नहीं आया? हाँ जी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सही है। और x की वैल्यू कहां तक जा रही है? 5 तक, सही है। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रेशन, बट इसका एक्चुअल नाम क्या है? एरिया अंडर द कर्व। हमेशा ही वर्ड बोलता हूं ना। हाँ जी, ये यहां तक गया, पहले इसका एरिया निकालो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू। अच्छा, आपको पता है ये एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी 1 हो गया 45 की वजह से। तो इस एक का एरिया क्या है? हाफ इंटू 1 इंटू 1। आंसर क्या है? अच्छा, एक और हाफ, एक और हाफ, एक और हाफ, एक और हाफ, 1 2 3 4 5। इसके पास तो बन ही नहीं सकता क्योंकि क्लोजर भी नहीं। तो कितने आंसर हुए? 5, 5/2। आंसर इज 2.5। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया। उसका रिजल्ट n इंटू n माइनस 1/2 और इसका रिजल्ट n/2। मेक सेंस? करिए। यस एवरीबॉडी, एक क्वेश्चन वेयर जो 0 to n है, n इज नॉट एन इंटीजर बट इज अ नॉन इंटीजर। समझ गए कि नहीं? और ये एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब किसी टाइम आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 0 to 11.7 फ्रैक्शनल पार्ट, सही है। अब ध्यान से समझो, मैं इसको लिख सकता हूं 0 to 11 फ्रैक्शनल पार्ट dx प्लस 11 to 11.7 फ्रैक्शनल पार्ट। बोलो जी, तोड़ सकता हूं ना इसको? इसका आंसर बोलो क्या है? इसका आंसर है 11/2। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5.5। अब बात करते हैं इस पे। नंबर लाइन पे इसका ग्राफ जब बना होगा ऐसे 0 to 1, इसका आंसर आया 1/2। ऐसे करते 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 कहां तक चले गए हुए?
11 तक। सही है क्या नहीं? सही है। पर 11 के आगे जब गया ना ये ग्राफ, 11 के आगे जब गया तो ये ग्राफ यहां आके कट गया। कहां कटा? जब ये वैल्यू क्या थी 11.7, जब ये वैल्यू क्या थी, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 0.7, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो मेरा ये जो आंसर बना पहले 10, पहले 11 एरियाज का तो क्या बन गया 11/2, सही है। तो अगले का क्या बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है कि नहीं? तो ये बना 11/2 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सही है। तो ये बना 5.5 प्लस 0.49/2, तो 5.5 प्लस 0.49 का 245, तो ये क्या बना मेरे पास 5.745, दैट्स माय आंसर, सही है। अब इसका ट्रिक भी सीख लो, अब इसका ट्रिक भी, हाँ जी नहीं सीधा नहीं करना, 5.8 नहीं है ना मेरे बच्चे, आप लोगों ने बोला 5.85 क्योंकि आपने लगाया n/2, n/2 का मतलब है आपने पूरा एरिया उठाया, सही है कि नहीं? 11.7 तक का आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब ध्यान से समझो इसका ट्रिक, ये इस पर n एक क्या है नॉन इंटीजर, तो मैं कहूंगा अगर 0 to n की जगह m लिख दिया क्योंकि n हम इंटीजर को दे रहे हैं, इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx का रिजल्ट कभी भी आए तो जैसे हमने पहला पार्ट किया, पहला पार्ट क्या किया 0 to 11, सही है। तो आप सिंपली इसको लिख दो m/2, m का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 11.7 का, सोचो 11.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया 11, तो पहला पार्ट आ गया 11/2, बोलो यस और नो, प्लस 11.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है 0.7, और उसका क्या कर दो स्क्वायर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, ये इसका फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट। m नॉन इंटीजर, वेयर लिख लेना, वेयर m इज अ नॉन इंटीजर। अच्छा अगर इंटीजर भी हो जाए तो क्या फर्क है भाई, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर वही बन गया। जैसे प्रोबेबिलिटी में करते थे एडिशन जब यूनियन ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 होती थी, तो ये वही केस है। अगर ये इंटीजर भी हो जाता m तो क्या फर्क था, ये पार्ट 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इज 0 ऑलवेज, कहानी पल्ले पड़ी। तो दोनों फॉर्मूले याद रख लो, अगर एक इंटीजर है तो n/2, अगर इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ फ्रैक्शनल, उल्टा बोल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के होल स्क्वायर बाय 2 का सम। समझ आ गई चीज, करिए।